नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। शिशु वर्ग 3 और इसमें कविता क्रमांक 11 मोर हमारा। कविता का नाम है मोर हमारा। निकाल लीजिए। मोर हमारा निकाल लें। मोर हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। मोर हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यार। के की ध्वनि करता है प्यारी, के की ध्वनि करता है प्यारी। विषधर को लगती दुखकारी, के की ध्वनि करता है प्यारी। विषधर को लगती दुखकारी। काले बादल लख हर्षाता, काले बादल लख हर्षाता। वह मनमोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता। सबके मन को सुख पहुंचाता, सबके मन को सुख पहुंचाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, मोर के पंख स्वयं जब गिरते। बनवासी उनको तब चुनते, मोर के पंख स्वयं जब गिरते। बनवासी उनको तब चुनते। उन पंखों से पिछी बनाते, उन पंखों से पिछी बनाते। श्रावक गण मुनि संग को देते, उन पंखों से पिछी बनाते। श्रावक गण मुनि संग को देते। मोर पंख अति कोमल होते, मोर पंख अति कोमल होते। उसे साधु संयम हित लेते। हम भी एक दिन मुनिव्रत धारे, हम भी एक दिन मुनिव्रत धारे। पिछी से जीव विराध न टाले, पिछी से जीव विराध न टाले, पिछी से जीव विराध न टाले। क्या है मोर हमारा? कैसा होता है मोर? मोर हमारा सबसे न्यारा। कैसा होता है? न्यारा, अलग तरह का होता है। संस्कार की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है।
संस्कार पूरे टाइम क्लास में हाथ खड़ा करके यही बोलना चाहता है कि भैया जी किताब नहीं पहुंची हमारे पास। तो आपको मैंने कहा है व्हाट्सएप पर बात करो, फोन पर बात करो, ऐसे ऐसे बात करने से कोई लाभ नहीं, ठीक है ना। मोर हमारा सबसे न्यारा, मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। मोर हमारा कैसा होता मोर? मोर कैसा फैलाता पंख? मोर हमारा सबसे न्यारा, मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। के की ध्वनि करता है प्यारी। ये के की ध्वनि क्या होती है तेजल? के की ध्वनि क्या होती है? संस्कार का ध्यान दो। के की ध्वनि क्या होती है? के की ध्वनि अर्थात जो मोर जैसा बोलता है उसकी जो आवाज निकलती है उसको ही, उसका नाम है के की ध्वनि। के की बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है अनन्या, कैसे बोलता है मोर? सुना होगा ना किस तरह की आवाज निकलती है उसकी। कभी इंदौर में भी आवाजें आती हैं, इंदौर में भी मोर हैं, और ऐसे सोनागिर जी में बहुत मोर हैं, ठीक है ना। ऐसे और भी जगह चिड़ियाघर में तो होते ही हैं, लेकिन और भी स्थानों पर, जयपुर में मोर होते हैं बहुत, ठीक है ना। तो मोर आप देखना और उनकी आवाज सुनना, उनकी जो आवाज निकलती है उसका नाम है के की ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज, तो उनकी आवाज को के की बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है नित्या? के की ध्वनि, तो के की ध्वनि करता है प्यारी, हमें तो प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन विषधर को लगती दुखकारी। ये विषधर कौन होता है? विषधर अर्थात सांप। सांप को कैसी लगती है? कैसी लगती है वो आवाज? बड़ी दुखकारी लगती है। आपको पता है मोर की आवाज सुन के सांप डर के बिल में घुस जाता है। इतना डरता है वो कि उसकी आवाज वह सुन ले तो जल्दी से बिल में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि मोर सांप को पकड़ लेता है और उसको खा लेता है, मार देता है, इसीलिए वो डरता है। सांप बहुत डरता है उससे, मोर से। तो मोर की जैसे ही आवाज सुनता है ना, तो आवाज सुनते ही वो जल्दी से अपने बिल के अंदर घुस जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो इसीलिए लिखा है कि हमें तो बड़ी अच्छी लगती है उसकी आवाज, है ना, लेकिन किसी को बुरी भी लगती है। तो विषधर जो होता है, विषधर अर्थात सर्प, सर्प को बड़ी बुरी लगती है उसको आवाज। ठीक भाई, ये 4 लाइनें हुई, ध्यान से समझ में तो आ गई होंगी। अब याद करो। मोर हमारा सबसे न्यारा, मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता, के की ध्वनि करता है न्यारी, विषधर को लगती दुखकारी, विषधर को लगती दुखकारी। इतना याद हुआ? कितने बच्चों को याद हो गई 4 लाइनें? अरे वाह, बिना देख के बोलना पड़ेगी 4 पंक्तियां बिना देख के। कौन कौन वो बोल सकता है? चलो आर्या से पूछ। मोरे हमारा सबसे प्यारा। चलो दूसरे से पूछते हैं। गौरवी। मोर हमारा सबसे नाला, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्याली, विषधर को रखती दुखधारी। बड़े से शब्द और अच्छे करने हैं। मोर हमारा सबसे न्यारा, ठीक है आर्या, न्यारा, और बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्यारी, के की ध्वनि करता है प्यारी,
विषधर को लगती दुखकारी, दुखकारी, दुखहारी नहीं, दुखकारी, दुख देने वाली, दुख करने वाली। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मोर कब नाचता है? अभी बारिश आ गई ना, बारिश आ गई तो बारिश में मोर नाचते हैं, है ना। काले बादल लखहर, जब काले काले बादल दिखाई देते हैं पानी से भरे हुए, तो मोर बड़ा खुश होता है। काले बादल लख हर्षाता, वह मनमोहक नृत्य दिखाता। मनमोहक, मन को अच्छा लगे ऐसे नृत्य दिखाता है। देखा होगा ना आपने मोर का नाच, पूरे पंख ऐसे फैला लेता है और बड़ा ही सुंदर तरीके से वो नाचता है। देखा होगा ऐसे 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 नाचता है, ठीक है ना। वह मनमोहक नृत्य दिखाता और रंग बिरंगे पर फैलाता। पर का अर्थ क्या है यहाँ पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ है पंख, है ना। तो रंग बिरंगे होते हैं उसके पंख, है ना। तो पंख फैलाता है ऐसे, और फैला फैला के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नाचता है, देखा होगा। और सबके मन को सुख पहुंचाता, सबके मन को अच्छा लगता है उसका नाच देखकर। और वो जैसे आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे हो और मोर नाचता हुआ दिख जाए तो कहते हैं ये शुभ संकेत होता है, मतलब आपको कार्य में सफलता मिलने वाली है, अच्छा संकेत माना जाता है। तो इस तरह से मोर हमें बड़ा खुश करता है, बड़ी आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 8 लाइनें हो गई। अब 8 सुनूंगा मैं। काले बादल लख हर्षाता, काले बादल लख हर्षाता, वह मनमोहक नृत्य दिखाता। रंग बिरंगे पर फैलाता, रंग बिरंगे पर फैलाता। सबके मन को सुख पहुंचाता, सबके मन को सुख पहुंचाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। अब देखता हूं कितने बच्चों को 8 लाइनें याद हुई हैं। 8 लाइनें जल्दी से बताओ, कौन कौन सुना सकता है? अच्छा, पक्का जान्या, पक्का, ठीक है, सुनाओ। याद करो तेजल, जल्दी याद करो। नमस्कार, बिस्तर पर लेटना नहीं है, सीधे बैठो। मोर हमारा सबसे बड़ा ही सुंदर प्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यार, ये ही करता है प्यारी, बिस्तर को लगती है प्यारी। और अच्छे से याद करिए, और अच्छे से याद करिए, बोलिए नित्या। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, एक ही ध्वनि करता है प्यारी, विषधर लगती दुखकारी। काले बादल नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके को सुख पहुंचाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। सबके मन को सुख पहुंचाता। बड़ी अच्छी बात बताई। तेजल, आपको याद हो गई? तेजल, अब देखो, अब मोर के पंखों की क्या विशेषता है? ये तो मोर की कविता हो गई ना। अब मोर के पंख, ये अपने धर्म की बात भी समझ लो कि हमारे साधु संत आरिका जी ये मोर पिछी लेते हैं ना, तो क्यों लेते हैं उसका कारण यहाँ पर बताया है। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, स्वयं गिरते हैं जब लेते हैं, है ना। स्वयं गिरना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया पिछी बनानी है तो उनके पंख ही तोड़ लो, पंख नोच लो, ऐसा नहीं करते हैं, ये तो हिंसा हो जाएगी।
मोर के पंख स्वयं जब गिरते, तानवी आगे याद करो, मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते। चुनते मतलब उठा लेते हैं, जब गिर जाते हैं ना खुद ही, जैसे अपने बाल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं, है ना, अपने आप झड़ते हैं, वो तो प्रकृति है, प्राकृतिक चीजें हैं। अब कोई ज्यादा ही गिरने लग जाए तो कहता है कि भैया बीमारी हो गई, लेकिन थोड़े बहुत तो गिरते ही है, नहाते हैं, वैसे भी चलते हैं फिरते हैं। अब ये ऐसे खुले रखोगे बाल तो गिरेंगे ही, बांध के रखो अच्छे से तो नहीं गिरेंगे, कम गिरेंगे, है ना। छोटी बांध के रखो, अच्छे से बांधो उनको तो नहीं गिरेंगे आपके बाल। और ऐसे खुले खुले घूमते हैं, फिर कहते हैं बाल झड़ रहे हैं हमारे, तो बाल झड़ रहे हैं, कोई बीमारी हो गई है, और फिर वो डॉक्टर से दवाई लेके आ जाते हैं और सोचते हैं अरे भैया बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, और ये टेंशन लेते तो और झड़ते। उपाय तो करना नहीं है, और दुनिया भर के इलाज कराते हैं। तो पहले तो साफ सुथरे बाल साफ सुथरे रखें, उसको बांध के रखें, और उसके बाद थोड़े बहुत तो गिरेंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। नए आ जाएंगे, थोड़े बहुत गिरेंगे भी तो नए भी आएंगे। पत्ते गिरते कि नहीं पेड़ से पत्ते झड़ते हैं फिर नए आ जाते हैं। ऐसे मोर के पंख भी अपने आप गिरते हैं और नए आ जाते हैं। तो मोर के जो पंख हैं वो जब स्वयं गिरते हैं अपने आप से, तो फिर क्या करते हैं, वनवासी जो होते हैं ना, वन में रहने वाले लोग, वो लोग वो उन पंखों को उठा के इकट्ठे कर लेते हैं, और इकट्ठे करके फिर पिछी बना लेते हैं उसकी, है ना। तो पिछी बना के और उसको फिर बेच देते हैं। तो श्रावक लोग उसको खरीद लेते हैं और अपने मुनिराज को, साधुओं को, संतों को, आरिकाओं को वो देते हैं। उनकी पुरानी वाली पिछी है वो अलग कर देते हैं, तो उसको श्रावक लोग ले जाते हैं अपने पास। और जो अपने यहाँ टांग लेते हैं अपने घर में, और उसको देख देख के सोचते हैं कि मैं भी कभी मुनि बनूंगा, मैं भी वो दिन मेरा कब आए कि मैं भी मुनिराज बन जाऊं, ऐसी भावना करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, ऐसा अभ्यास करते हैं वो, और अभ्यास कर करके जब ऐसी शक्ति अंदर से पैदा हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, तो वो भी मुनि बन जाते हैं। समझ आएगी नहीं। तो उनको ये अभी चातुर्मास शुरू हो रहा है, तो ऐसे चातुर्मास होता है, तो ऐसे समय में मुनिराज विशेष रूप से नगरों में रहते हैं। तो ऐसे समयों में उनका पिछी परिवर्तन का एक समय भी आता है, ठीक है ना। तो पिछी परिवर्तित कर देते हैं, फिर वो नई पिछी जो दी है, बनाई जाती है, उसको वो भेंट कर देते हैं, पुरानी पिछी अलग कर देते हैं मुनिराज, ठीक है। तो मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते, उन पंखों से पिछी बनाते, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक गण मुनि संग को देते। मुनि संग कौन होते हैं, मुनि, श्रावक, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, है ना। तो जिन जिन के पास पिछी देखी ना आपने, है ना, मुनिराज, आरिका जी, एलक जी, छुल्लक जी, है ना, उनको वो पिछी दे देते हैं, ठीक। श्रावक लोग, अपन लोग श्रावक हैं, अपने माता पिता सब श्रावक हैं, श्रावक श्राविकाएं वो सब उनको दे देते हैं, भेंट करते हैं, ठीक है। और पुरानी पिछी अलग कर देते हैं, या वो खुद श्रावक लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो याद हो गया, समझ में आ गया। अब ये मोर की पिछी, मोर के पंख की पिछी क्यों बनाते हैं, उसका भी कारण बता दो। तो क्या कारण है कि मोर के पंख की पिछी बनाते हैं, और कोई चीज की बना लो। और चीजों की बनाते तो हैं, कोई कोई है, चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा जो प्रचलित है वो है मोर पिछी। दिगंबर आमनाय में मुख्य रूप से मोर पिछी प्रचलित है। तो उसका कारण क्या, हाँ बोलिए आरोही। क्योंकि उसके पंख कोमल होते हैं और मुनिराज जहाँ बैठते हैं वहां पर जीव होते हैं, तो वो पिछी से हटाते हैं तो उनको तकलीफ ना हो, इसीलिए कोमल कोमल लेते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया, वाह वाह, बहुत अच्छा। देखो अगले पैराग्राफ में लिखा है, अगले स्टैंजा में देखिए, हाँ,
मोर पंख अति कोमल होते, आर्या प्रतीति, मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते, उसे साधु संयम हित लेते। साधु क्यों लेते हैं? संयम के लिए। मोर के पंख कोमल होते हैं ना, इतने कोमल होते हैं, आपको पता है गौरवी कितने कोमल होते हैं? तेजल ध्यान से सुनना, सिद्धि, कि यदि पंख ले ना, मोर का पंख ऐसा, और अपन आंख खुली रखें और यहाँ से ऐसा उसका पंख यहाँ पर, उसकी पंख होता ना कोमल कोमल, वो ऐसा फेर भी दें आंख के ऊपर, तो आंसू नहीं आएंगे, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, इतने कोमल होते हैं। तो आंख को भी तकलीफ नहीं होती, तो इतने कोमल पंख होते हैं वो। तो इसीलिए जब जहां बैठते हैं वहां पर पीछे से ऐसा साफ कर लेते हैं मुनिराज, परिमार्जन बोलते हैं उसको, परिमार्जित कर लेते हैं। और जैसे कमंडल उठाते हैं तो परिमार्जित कर लेते कमंडल को। ऐसे और भी अनेक अनेक स्थानों पर तो जहाँ शौच आदि के लिए जाते हैं या और भी अनेक कार्य करते हैं तो पीछी का उपयोग वो करते हैं। इससे संयम की साधना होती है। संयम मतलब जीव की रक्षा होती है। ठीक है अरुल, जीव रक्षा के लिए, जीव दया के लिए वो पीछी धारण करते हैं। कोई पीछी परिग्रह नहीं है, पीछी ऐसी धारण नहीं करते। कोई छुड़ा लेगा तो क्या होगा, लड़ने लग जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, जब सामयिक करने बैठते हैं तो पीछी वहीं रख देते हैं, तो उनको चिंता होती होगी, अरे आप पीछी को उठाने ले जाए, पीछी को उठाने ले जाए, ऐसा कुछ चिंता नहीं होती। उठा ले जाए तो उठा ले जाए, मेरा तो है ही नहीं वो। समझ आया कि नहीं आया? फिर जब कोई उठा ले जाए, कदाचित ऐसे तो उठाते ही नहीं, कभी कोई उठा ले जाए तो श्रावक उनको दूसरी दे देते हैं, है ना। तो ऐसे इसीलिए वो कोई भय भी ऐसा विकल्प नहीं करते, कोई उठाना ले जाए इसकी चिंता नहीं करते, कोई सुरक्षा नहीं करते रहते। हाँ, बस ये है कि अपने पास रखते हैं। मोर पंख अति कोमल होते, मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते, उसे साधु संयम हित लेते। हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे। संस्कार क्या बोल रहे हैं यहाँ? हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे। धारण करना है मुनि व्रत। कितने बच्चों को धारण करना है? मुनि बनना है, आरिका बनना है, साधु बनना है, अपना मोक्ष जाना है, भगवान बनना है। कितने बच्चों को? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो यहाँ पर आखिरी में क्या भावना कर रहे हैं? हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिछ से जीव विराध न टाले, पिछ से जीव विराध न टाले। विराधना, जीव विराधना क्या होती है? जीव विराधना क्या मतलब? हाँ, जीव, यार रोहित तो बड़ी होशियार है। जीव विराधना अर्थात जीवों की हिंसा। विराधना मतलब उसको मारना, है ना, तकलीफ देना, सताना। तो वो विराधना, जीवों की विराधना को टालें, मतलब दूर करें। जीवों की विराधना ना हो ऐसा हम प्रयास करें। समझ आया कि नहीं आया? मुनिराज बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ जीवोत्पत्ति होती है, कैसे 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 जीव होते हैं, और हमें कहाँ परिमार्जन करके किस तरह बैठना चाहिए जिससे जीव हिंसा ना हो और हमारी अहिंसा का पालन हो, संयम का पालन हो। इसलिए इतनी कोमल पंखों वाली पिछी धारण करते हैं। ठीक है ना। और पिछी देखकर श्रावकों को भी मन होता है कि हम भी मुनिराज बने एक दिन। ठीक है ना। तो ऐसी भावना करना चाहिए। तो हम भी ऐसा सोचें कि हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिछ से जीव विराध न टाल, पिछ से जीव विराध न टाल, पिछ से जीव विराध न टाले। जीव विराधना टालें। ठीक है, ओके। चलो अब पूरी हो गई। कितने बच्चे सुना सकते हैं पूरी?
हाँ जल्दी बताओ। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, बस। और बच्चे याद करो जल्दी से। जब तक मैं इन बच्चों से सुन रहा हूं तब तक आप याद करिए। सबको अच्छे से याद होना चाहिए। आरो याद करो, किताब लो, पेज नंबर 35, 35 पेज नंबर निकालो और उसमें जल्दी से पक्की करो, कोई शब्द भूलना नहीं चाहिए। अच्छे से याद करिए और फिर प्रश्न भी करूंगा मैं। पिछी के संबंध में जो जो बताया है वो सब मैं आपसे पूछूंगा। और मोर की पीछी क्यों रखते हैं, मोर के पंख कैसे होते हैं, है ना, ये सारी बातें भी पूछूंगा मैं। चलिए, तो पहले नंबर पूछता हूं केवली से। केवली को जहां रोकेंगे उसके आगे मैं किसी और को बोलूंगा, तैयार रहना। लगी हुई है। बोलिए। हम भी मोर के पंख शाम भी। के सामने देख के बोलिए, शुरू से। मोर हमारा, यहां से। नहीं, म्यूट हो गया। चलो, और बच्चे, तेजल तुम सुनाओ। जितनी याद हो गई उतनी सुनाओ जल्दी से। पंडित जी मुझे याद नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई। चंदा वाली मामा आधी याद हो गई है। अच्छा, नहीं, अभी अभी बाद में सुनेंगे चंदा मामा वाली, पहले हम ये सुनेंगे। अच्छा बताओ मुनिराज, इधर देखो तुम, मम्मी नानी की तरफ मत देखो, इधर देखो। मोर की पीछी क्यों रखते हैं मुनिराज? हाँ? मोर की पीछी क्यों रखते हैं मुनिराज? मुनिराज, आरिका जी, एलक जी, चुल्लक जी, सब रखते हैं ना। हाँ, संयम का प्रतीक है। संयम का प्रतीक है, संयम का पालन करने के लिए रखते हैं, बिल्कुल ठीक। अब याद कर लेना, अभी तो तुमने किसी से पूछा है ना। याद कर लो, याद कर लो, अगली बार पूछे तो आना चाहिए। हाँ जी, सुल्तान बाबू बोलिए। क्योंकि मोर के पंख अति कोमल होते हैं और मुनिराज जब अगर कहीं कीड़े होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं तो वो अपने पीछे से हल्के से साफ कर देते हैं, हल्के से हटा देते हैं कीड़ों को, और उनको कोई कष्ट भी नहीं होता। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, छोटे छोटे जीव भी होते हैं जो अपन को आंखों से नहीं दिखते, इसलिए ऐसा नहीं सोचना यहाँ तो जीव थे ही नहीं, मुनराज ने यहाँ परिमार्जन किया। शरीर पर तो शरीर, पता है आपको, जब धूप में से मुनिराज छाया में जाते हैं ना तो अपने शरीर को परिमार्जित करते हैं पीछे से। क्यों भाई, क्यों? हाँ, क्योंकि धूप के कीटाणु जो होंगे वो गर्म वाले होंगे, वो ठंड में जाएंगे तो क्या होगा उनका, सब मर जाएंगे। तो मुनराज वहीं परिमार्जन करके धूप में ही फिर छाया में चले जाते हैं। छाया से जब धूप में आते हैं तो परिमार्जन करते हैं, फिर छाया में धूप में आ जाते हैं। समझ आया? ऐसा बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें सब पता रहता है कैसे कैसे छोटे छोटे जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, है ना। ये सब जानकारी रहती है उनको। वो अपने जैन दर्शन में सब चीजों का वर्णन है। भगवान सर्वज्ञ ने सब चीजें देखी हैं और बताई हैं, और कहाँ कहाँ किस किस तरह से जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे क्या क्या ध्यान रखना है ना। जैसे आप लोग वो कहीं भी शक्कर गिरा दी या मिठाई गिरा दी या कोई चीज गिरा देते हैं ना जूठा, और ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहां चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे घर में दाल चावल वगैरह सब चीजें रखी होती हैं और आपने ढक्कन खोल के रख दिया, हवा लग गई उसमें, बरसात की हवा लग जाए तो और ही जल्दी होंगे, और तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। जैसे आटा है, आटे में भी आपने 7 दिन से ज्यादा का उपयोग किया तो जीव पैदा हो जाएंगे, है ना। बरसात में 3 दिन,
3 दिन के बाद ही जीव पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बरसात में 5 दिन और ठंड में 7 दिन, ये उसकी मर्यादा है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हर चीज की मर्यादा होती कि नहीं, मर्यादा मतलब जैसे वो एक्सपायरी डेट होती कि नहीं होती, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं। तो एक्सपायरी डेट के बाद अपन यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। वैसे ही तो कई दवाइयों में तो जीव पहले ही से रहते हैं, तो वो तो अपन खाने ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें पहले तो जीव नहीं होते हैं, लेकिन एक मर्यादा के बाद फिर जीव पैदा हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुनिराज को सब पता होता है, वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं और अपनी उनका अहिंसक जीवन होता है, वो अपना अहिंसक जीवन जीते हैं। तो ऐसे ही ये पीछे भी रखते हैं, तो उसके पीछे भी अहिंसा ही हेतु है। संयम के लिए, वो संयम का पालन करने के लिए पीछे रखते हैं। और पंख जो हैं, मोर के पंख बहुत कोमल होते हैं, इसलिए वो जो परिमार्जन करते हैं ना कोई चीज का, तो जीव मरते नहीं है, हट जाते हैं वहां से, ठीक है ना। तो जीव की हिंसा नहीं हो पाती, उसके लिए वो कोमल पीछी रखते हैं, ठीक। और हम लोग भी ऐसी भावना करें कि अभी तो हम लोग श्रावक है ना, तो हम श्रावकों का कर्तव्य क्या है कि मुनिराज आरिका चतुर्वेद जो संघ होता है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, उनको हम पीछी भेंट करें, है ना। उनकी पुरानी पीछी है वो ले लें और नई पीछी दे दें उनको, है ना। तो ऐसे करना चाहिए। और हम भी भावना करें कि एक दिन हम भी मुनिराज बने, हम भी पीछी का उपयोग करें, मतलब हम भी संयम की साधना करें। तो पीछी का उपयोग ये नहीं करना चाहिए कि सिर पर रख के किसी के और आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। पीछी का उपयोग है संयम के लिए, जीव रक्षा के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं। अन्य मत के लोग करते हैं ऐसा कि पीछी से आशीर्वाद दे देते, पीछी सिर पे रख देते हैं, ऐसा हमारे जैन मुनि नहीं करते हैं, आरिकाएं वगैरह वो सब नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, हम भी इस तरह ध्यान रखें आगे। और हम जीवों की विराधना नहीं करें, जीवों की हिंसा नहीं करें, पीछी से हम संयम का पालन करें। ये सब बातें इस कविता में बताई गई, ठीक है। चलो अब मैं और पूछ रहा हूँ, कौन कौन बच्चे सुना सकते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, आर्या को याद हो गई है, पक्की याद हो गई कि नहीं। जान्या पक्की याद हो गई, नित्या अच्छे से, बढ़िया याद होना चाहिए। तेजल याद तो करती नहीं हो, मुंडी हिलाती हो, नहीं 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 हुई, नहीं हुई। याद करो ना, किताब उठाओ, कहाँ है किताब, गीत कुसुम कहाँ है। हाँ, केवली याद करो, किताब लेके रखो, जल्दी लाओ। तेजल किताब लेके आओ, ऐसे करोगे थोड़ी सीख पाओगे। कितने बच्चों के पास किताब है हाथ में, जरा दिखाओ मुझे। आरुल कहाँ है तुम्हारी किताब, क्यों नहीं है। हाँ देखो, ये केवली के पास है, वो बाहर कहीं गई है तो अभी किताब लेके गई है और अच्छे से पढ़ रही, देखो, है ना। जानना के पास भी है, और दिखाओ। हाँ, ये से सानवी के पास भी है, नित्या, वाह, गौरवी की कहाँ है, दिखाओ, ये आरोही की है। हाँ दिखाओ दिखाओ, देखूं तो कि कितने बच्चे लिए हैं किताब। ये सुल्तान के पास भी है, ठीक है। तेजल के पास भी आ गई, ओके। सिद्धि आर्या के पास भी आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। गौरवी के पास भी आ गई, देखो कितना सुंदर कवर चढ़ाया है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो, प्रतीति के पास नहीं दिख रही है, तो सबके पास किताब पहले से रखना है, होना चाहिए, और अच्छे से याद करना चाहिए, जब समझाएं तो समझना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, अब याद करो अच्छे से, जब तक मैं किसी सुन रहा हूँ। कौन सुना रहे हैं,
आरुल तुम्हारी किताब निकालो जल्दी, कहाँ है? लेके आओ, किताब रखना चाहिए अपने पास। हाँ चलो आर्या सुनाइए। मोरे हमारा सबसे प्यारा बड़ा ही सुंदर। मोर हमारा सबसे न्यारा, पहली लाइन में है न्यारा, अलग तरह का। हाँ बोलिए। मोरे हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा की ध्वनि करता है प्यारी इस धर को लगती कारी काले बादल रख हर साता मेहमान मोहक नृत्य दिखाता रंग बिरंगे पंख फैलाता सबके मन को पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते वनवासी उसको जब चुनते उन्हें पंखों से किसी बनाते सब कारण मुनि श्रावक गण, श्रावक गण बोलो। मोर अति भैया जी क्या? श्रावक गण मुनि संग देते। मोर के पंख अति कोमल होते उसको मोर पंख अति कोमल होते उसे साधु। मोर पंख जिसने भी डाले। ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया सुनाया। अब देखता हूँ और किसको नहीं आती, किसको आती है। सुनाओ आरोही, तुम्हें कितने आते हैं? मोर हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा की ध्वनि करता है प्यारी विषधर को लगती दुखकारी को काले बादल लग हर्षाता वह मनमोहक नृत्य दिखाता रंग बिरंगे पर पहलाता सबके मन को सुख पहुंचाता। बस, और अच्छा याद करिए। इसके आगे सुनना है मुझे, इसके आगे कौन सुनाएगा? सिद्धि, इसके आगे जल्दी सुनाओ। मोर के पंख। मोर के पंख स्वयं जब गिरते वनवासी उनके तब चुनते उनके पंख उनको पंख उन लिखा है उनमें से। हाँ, उन पंखों से पिछी बनाते श्रावक गण मुनि संग को देते मोर पंख अति कोमल होते। बस बस, बहुत अच्छा। इसके आगे कौन सुनाएगा? मोर पंख अति कोमल होते। सानवी कह रहे थे पीछे लगा देने। क्या कह रहा है? क्या चलो बस रहने दो, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी याद करो सिद्धि अच्छे से। हाँ बोलो नित्या। नहीं, लास्ट पैरा, बस लास्ट पैरा सुनाइए बस। ओके, बहुत अच्छा। बस 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 बस। आरुल को कितना याद हो गया? पंडित जी मैं क्लास के लिए लेट हो गई हूँ, इसलिए आप एक बार बोल सकते हो क्या? क्या? पंडित जी मैं क्लास के लिए लेट हो गई हूँ, मैंने
मतलब मैंने तो मतलब सुना था, मैंने कविता याद करने का तब मैं नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी याद। देर से तो हो, अभी तो याद करना चाहिए ना। पेज निकाला आपने किताब में गीत कुसुम में? हिंदी नहीं, मुझे हिंदी नहीं पढ़ते आता। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? अभी मैं सीख रही हूँ हिंदी पढ़ना। अच्छा, मम्मी से सीख लेना। अच्छा, तो लास्ट आता होगा, लास्ट में जो अभी जो तुमने आधे से ज्यादा तो अभी सीखी है मेरे साथ में बैठ के, तो उतना याद हुआ तो वही सुना दो। कुछ याद हुआ? मुझे बस थोड़ा स्टार्टिंग का लाइन ही याद हुआ है। सुनाओ सुनाओ, उतना सुनाओ। हाँ। मोर मोर सबसे न्यारी, इसका याद हुआ था। अच्छा ठीक है, और कर लेना। ठीक है ठीक है, चलो भाई गौरवी सुनाओ। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर, प्याला प्याला की धुनी करता है प्याली, पेड़ को रखती धूप डाली, काले राजा शाते मनमोहक दिखाता, सबके मन को सुख पहुंचाता, रंग बिरंगे रंग बिरंगे पर फैलाता। ठीक है ठीक है, अच्छा सुनाया, गुड। इसके आगे कौन सुनाएगा? इसके बाद कौन सुनाएगा? हाँ सानवी सुनाओ। पहली 4 लाइनें आती। अच्छा ठीक है, पहली 4 लाइनें सुनो। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, की ध्वनि करता है प्यारा, प्यारी विषधर को लगता है दुखकारी। हाँ, लगती लगती, लगती दुखकारी। ओके ठीक है। जान्या लास्ट 2 स्टैंजा भैया जी मुझे से। शुरू की पहला काव्य लर्न हो रहा है। अच्छा सुनाइए। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर न्यारा, प्यारा प्यारा की ध्वनि करता है प्यारी, वृषधर को लगती दुखदाई। ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इस कविता के अंदर कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी, शिक्षाप्रद कौन सी बातें सीखने को मिली? मोर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मोर कविता से हमने क्या सीखा आज? इस कविता से आपने क्या क्या सीखा वो बताना है। कौन कौन बता सकते हैं? आरुल बताओ, आप ये तो सीखा होगा ना, क्या क्या सीखा? बताओगी? ये बताने के लिए तुम मत बोलना कि मैं नहीं बता पाऊंगी, ऐसा बोलने के लिए मत करना। हाँ, हाथ खड़ा करना तो बताने के लिए। बोलो बोलो। हाँ, हमें इससे शिक्षा मिलती है। हाँ, हमें श्रावक को हाँ, जो पहले जो वो पीछे बनाते हैं, हम श्रावकों को पीछे खरीद के मुनिराज आर्यका को दे देना चाहिए और उनकी पुरानी पीछे ले लेना चाहिए। बहुत अच्छा। काम हमें निभाना चाहिए और हमें कभी भी पुरानी वस्तु नहीं खानी चाहिए। पुरानी वस्तु, पुराने नहीं खाने की चीजें नहीं। हाँ वो तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण है।
हमें तो भी तो नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक बात। ओके, और बताइए कौन बताएंगे? इसके अलावा सुल्तान बाबू क्या बता रहे हैं आप? कि जो मोर है, मोर के बारे में मैं एक विशेषता बताऊंगा। उसके पंख से पिछी बनती है और वो काले बादल देख के मनमोहक नृत्य दिखाती है। मनमोहक नृत्य दिखाता है, ये तो ठीक है, ये तो क्या है, ये तो है ही वो मोर। लेकिन मोर से क्या क्या शिक्षा मिली? जैसे आरुल ने बताया अभी, ऐसे और भी कोई बच्चे बता सकते होंगे। आरुल बता रही, बोलो। कि उसके पंख बहुत कोमल होते हैं, उससे पीछी बनती है, तो मुनिराज को अपन दे देते हैं, तो वो उसका ये प्रयोग करते हैं कि जीव विराधना टालते नहीं है। टालते हैं, टालते हैं, मतलब जीवों की विराधना नहीं करते हैं। जीव विराधना ना हो इसके लिए वो उपयोग करते हैं पीछी का, और उसको कहते हैं संयम। तो संयम के पालन के लिए। और बताओ भाई जान्या जी। भैया जी मुझे अच्छी लगी है कि बंद हो गया माँ, पता नहीं कैसे अपने आप लोग क्या। ठीक है, आज का समय पूर्ण हुआ। चलो, हाँ गौरी क्या बोल रही हो? बोलो जल्दी। दो दो क्यों खा रहे हैं आज? चल तो रही है। कहाँ से बनती है? जो मूर्ख के पंख जो स्वयं देते हैं। हाँ गौरवी, और कुछ रह गया क्या पॉइंट? कोई पॉइंट नया इसके अलावा? भैया जी वो कह रहे कि वो करती रहती हो दीदी। हाँ बोलो तेजल, तुम्हें कुछ और पॉइंट समझ में आया? बोलो तेजल, क्या? कुछ बोलो। कविता सुनाऊं? अच्छा, मोर कविता में तुम्हें और क्या सीखने को मिला आज? आज की कविता में क्या सीखा? कुछ सीखा? आओ जल्दी, सोचना है, कल बताना। ओके। और एक तरह से मुनराज का चिन्ह होता है, मतलब पीछी लिए रहते हैं हमारे मुनराज, पीछी कमंडल, तो हाथ कमंडल काट का पीछी पंख मयूर। तो ये एक इससे पहचान होती है मुनराज की। पीछी और कमंडल लिए होंगे तो समझ जाते हैं हम कि हमारे जैन मुनि हैं, है ना। तो ये इससे पहचान भी होती है। चलिए, इस तरह हमने मोर हमारा नाम की कविता सीखी और उससे कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। हम पीछी क्यों लेते हैं, मुनराज पीछी क्यों लेते हैं, श्रावक पीछी क्यों देते हैं उनको। अरे वाह भाई, देवलसी, सानवी देवलसी तो कमंडल भी दिखा रही है, देखो। ऐसे पीछी और कमंडल शुद्धि का साधन होता है। जैसे शौच क्रिया के लिए जाते हैं, हाथ पैर धोने होते हैं, है ना। इस सब कामों के लिए वो कमंडल में जो पानी रखा रहता है, प्राशुक पानी, जो श्रावकों ने उनके कमंडल में भरा होता है, उसका वो उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो शुद्धि का साधन होता है, और पीछी संयम का साधन होता है, और शास्त्र ज्ञान का साधन होता है। इस तरह से मुनराज के पास 3 चीजें हो सकती हैं बस, पीछी, कमंडल और शास्त्र, बस। ठीक है ना। पीछी तो वो हमेशा ही रखते हैं, कमंडल भी रखते हैं। कभी कोई कमंडल दूसरा व्यक्ति पकड़ भी सकता है, लेकिन पीछी नहीं पकड़ता दूसरा कोई व्यक्ति, पीछी तो वो खुद ही रखते हैं, है ना। और शास्त्र भी रखते हैं कभी, और लेकिन पीछी तो वो जरूर रखेंगे अपने साथ। कमंडल भी रख सकते हैं, है
है ना। कमंडल कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो वो खुद ही पकड़ेंगे। ये दो चीजें तो होंगी उनके पास। और शास्त्र, ठीक है ना, शास्त्र भी रख सकते हैं और वो भी शास्त्र लेके और पढ़ के और वापस भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ जी आरोल जी क्या पूछ रही हैं आप, बोलो आरोल। मेरे नानी के यहाँ मलकापुर में 2 बिछिया है। वाह बहुत अच्छा। शास्त्र छोटा सा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। आरोही क्या बोल रही हो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया। कि वो शास्त्र लिखते हैं तो काय पे रख के लिखते हैं? पत्थर पे तो रख नहीं सकते, जमीन पे भी नहीं रख सकते। नहीं, वो शास्त्र वो मुनिराज अपनी गोदी में रख के भी लिख सकते हैं। तो वो तो हिल जाता होगा। हाँ नहीं, वो अच्छे तरीके से लिखते हैं। और जैसे लकड़ी पर रख के भी आजकल जैसे लकड़ी भी मिल जाती है वो चौकी वगैरह, तो वो श्रावक उनको चौकी दे देते हैं कि आपके शास्त्र रखने के लिए, उस पर रख के भी लिख सकते हैं। वैसे ये तो पराधीनता ही है, लेकिन वो आपने देखा होगा पुराने जो आचार्यों के चित्र लिखते हुए तो अपनी गोदी में रख के और वो लिखते हैं, ठीक है ना। चलो अब आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। कल पूछना, कल बताना, जो भी कहना है कल कहना। अब जय जिनेंद्र।